आज हम कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर का 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। अणु क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साधारणतः अणु से दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह होते हैं, तो जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते होते हैं अथवा तो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़ते हैं। उस अणुओं को किसी तत्व अथवा तो यौगिक के रूप में सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो जो तंत्र का अस्तित्व में रह सकता है अथवा तो उसके यौगिक रूप से गुणधर्मों के परिदर्शित कर सकता है। एक तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परस्पर संयोजन करता है अणु के निर्मित होता है। मतलब जो दो या दो से अधिक कण मिल करके परमाणु बनते हैं और परमाणुओं को जो जोड़ता है, जो दो परमाणु आपस में जो जुड़ते हैं उसको अणु के रूप में कहा जाता है। क्या होता है, वो दो जुड़ते हैं उनको अणु के रूप में पहचाना जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। चलो आगे देखेंगे। तो तत्वों के अणु के बारे में बात करें कि तत्वों के अणु में किसी भी तत्व के एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन और हीलियम इत्यादि जैसे हमारा तत्वों के अणु के उस तत्व के केवल एक ही परमाणु निर्मित होते हैं, अलग अलग नहीं होते, एक ही निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश धातु में से ऐसा नहीं होता कि उदाहरणात्मक ऑक्सीजन के अणुओं के दो या ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनते हैं, इसलिए उसे द्वि परमाणु अणु O2 कहा जाता है। और इसके लिए समान रूप से स्थान 3 ऑक्सीजन द्वारा परस्पर संयोजित करके ओजोन प्राप्त होती है। मतलब क्या होता है कि ये तत्व जो होते हैं ओके, तो उनको हीलियम और क्या आर्गन के द्वारा संरचित किया जाता है। केवल एक ही परमाणु से निर्मित नहीं, बहुत सारे परमाणु मिलकर के और ये बनाते हैं। उदाहरण में आपको बताया कि ऑक्सीजन और ओजोन दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, इस प्रकार से होता है। आगे देखें तो संरचना में उपयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या अणुओं के परमाणु कहा जाता है। धातु अणुओं के कुछ अन्य तत्वों के अणु की कार्बन के अणुओं के साथ संरचना नहीं होती है, मतलब इसके साथ कोई किसी भी प्रकार की संरचना नहीं होती मानते हैं। उनके अणुओं के असीमित परमाणु परस्पर होते हैं, असीमित मात्रा में क्या होते हैं इनके परमाणु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। आगे देखिए तो यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक के अणुओं के बारे में बताया गया है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक अणु निर्मित होते हैं। मतलब कि विभिन्न अलग अलग जो तत्व होते हैं वो क्या होता है, परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित लाइन में क्या वो जुड़ जाते हैं, इस प्रकार के होते हैं, जिसको हम तो देखते हैं। आगे देखिए तो आयतन क्या है, आयतन मतलब उसके बारे में पढ़ना है। तो धातु और धातु युक्त यौगिक आवेश के कणों में से बने होते हैं। ये धातु और धातु में से दोनों बने होते हैं। अवशेषित कणों को आयतन कहा जाता है। जो अवशेषित कण जो मतलब आकर्षित करते हैं, जो अपने में समाहित करते हैं, ऐसे कणों को क्या करते हैं, आयन कहा जाता है। आयन एक अवशेष परमाणु अथवा तो परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर से नेट अवशेष विद्यमान होता है। मतलब इसमें क्या नेट जो होता है उसके साथ ही जुड़ा रहता है, हमेशा ऐसा होता है। यह ऋण अवस्था या धन अवस्था में, मतलब चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये दोनों अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देते हैं ऋण अवस्था में आयरन का ऋण आयन अथवा मतलब ऋण में होता है ऋण आयन और धन में तो धन आयन कहा जाता है, जिसके लिए सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है। सोडियम जो क्लोराइड रसायन है उसको लिया जाता है। धनात्मक आयन अथवा तो क्लोराइड के संगठित के रूप में विद्यमान रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। परमाणुओं के समूह जिनके अवशेष विद्यमान से परमाणु को आयन कहा जाता है। इसके बाद देखें तो इसमें जो आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि इसमें सारणी 2.5 में रासायनिक गुण, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कैल्शियम एवं उसके क्या पर अनुपात नहीं, ऑक्सीजन के अनुपात 5:3, फिर मैग्नीशियम के नहीं सल्फर का दिया 3:4, इस प्रकार के दिए होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना।